नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में दर्शकों हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, शारदीय नवरात्रों को लेकर। कहते हैं कि एक साल के अंदर ये जो नवरात्रे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन नवरात्रों में आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके दिल में जो कुछ भी है, बस माता रानी से मांग लीजिए क्योंकि इन 9 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से, भाव से माता रानी की पूजा अर्चना की या फिर अपने भाव माता रानी को दिखा दिए ना, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज भी इस खास कार्यक्रम में हम बहुत सारे सवालों पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ये नवरात्रे आपको क्या कुछ देकर जा रहे हैं, माता रानी आपको कैसे आशीर्वाद देंगी और कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान है, आज उन्हीं से सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, धन्यवाद और जय माता दी। जय माता दी। तो अब हम यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहे हैं मैम, क्योंकि ये 9 दिन जो हैं, अब जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब वो यही सोच रहे होंगे कि बस अब आप ये और बता दें कि इन 9 दिनों में हमें माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है और हम ऐसा क्या माँ से मांगे कि माँ अपना आशीर्वाद हमें दे दे। तो मैम अब मैं चाहूंगी कि आप माँ कुष्मांडा को लेकर बताएं कि माँ कुष्मांडा को हम कैसे प्रसन्न करें, क्या भोग लगाएं उनको। कहते हैं कि ये भी एक पॉजिटिविटी की देवी हैं, ऊर्जा की देवी हैं, तो इनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? माँ कुष्मांडा की अगर हम बात करते हैं तो ये सृजन की देवी कहते हैं और एक मंद मुस्कान से इन्होंने ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। अब देखिए, सूर्य के ताप को झेलने की शक्ति वो तो माँ कुष्मांडा में ही है। इतना ही नहीं है, इन्हें खास करके कहते हैं कि जो सूर्य ग्रह है इसे भी कंट्रोलिंग कर लेती हैं, क्योंकि उसकी शक्ति को अगर कंट्रोल कर लेती हैं, उनके पास जा सकती हैं, उनकी एक एनर्जी को झेल सकती हैं, वो शक्ति माँ कुष्मांडा में ही है। और खास करके जो सिंह राशि वाले होते हैं ना, सिंह राशि वालों को तो इनकी पूजा करनी ही करनी चाहिए। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, सिंह राशि ऐसी है ना कि एक राजा की राशि है। कई बार हमारे जीवन के अंदर ना हमें गुमान भी आ जाता है, अच्छी चीजें होते हुए भी हम गलत चीजों की तरफ अग्रसर भी कर जाते हैं। तो सिंह राशि वालों को कहते हैं कि अगर माँ कुष्मांडा की ये पूजा करते हैं तो उनके अंदर जो अहंकार है ना, वो नहीं आता। यानी एनर्जी तो रहती है, एक भाव अच्छे रहते हैं, लेकिन अहंकार से ये दूर हो जाते हैं। माँ को मालपुए बहुत पसंद है, इन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस दिन पाठ करने चाहिए, हमें अध्याय पढ़ने चाहिए, वो 5वां अध्याय, 6ठा और 7वां और 8वां, ये 4 अध्याय कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में 4 अध्याय का इकट्ठा पाठ करता है, उसे तो दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। उसके अंदर वो बल आता है, उसके अंदर वो एक सहनशीलता आ जाती है, उसके अंदर एक बैलेंस आ जाता है, उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है, उसके जीवन के अंदर एक कंट्रोलिंग का भाव आ जाता है। अहंकार, अहम, द्वेष, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये आपको जीवन में खोखला ही करती हैं। ये कभी आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं। देर या सवेर कहते हैं ना हम लोग, चाहे देर हो चाहे सवेर हो, ये अपना रिजल्ट देती ही देती है। अहम हमेशा इंसान को उसके पतन की तरफ लेकर के जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन 4 अध्याय को पढ़ते हैं, सबसे पहले तो उसका अहम ही शांत हो जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका अहम आपके सर चढ़ करके नहीं बोलेगा ना, तब आपको पता चलता है हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस जीवन को जीना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हमें छोड़ने की जरूरत होती है। तो उनका माइंड जो होता है बहुत अच्छा वर्क करने लगता है। और दूसरी बात, सूर्य ग्रह जो है कंट्रोलिंग जिनके पास है, वो है माँ कुष्मांडा। हमें किसी भी तरीके से, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो हमारे सूर्य से जुड़ी हो, क्योंकि सूर्य जब नीच के होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, आपको सत्ता से सीधे डिमोशन की तरफ
ले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी कारण से आप सत्ता पर बैठ करके भी एक डर की जिंदगी जी रहे हैं, जाने कब हाथ से निकल जाएगी। होता है कई बार कि हमें सत्ता तो मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक डर हमें उस सत्ता का, उस कुर्सी का आनंद ही नहीं लेने दे रहा। तो ये डर क्या है? कहीं ना कहीं अहम ने इस डर को भी पैदा किया है। तो हमें यहाँ पे इनकी पूजा से ये सारी गलत चीजों का पहले छुटकारा जो है वो हमें मिल जाता है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा से सबसे पहले आपके अंदर वो बल आता है। उन्होंने पूरे सृजन की शक्ति की, लेकिन अहम तो नहीं आया ना उसके अंदर। तो कहने का मतलब सिर्फ है कि जब भी आपके पास शक्तियां होती हैं तो शक्तियों को अहम में नहीं बदलना चाहिए। शक्तियों को हमेशा एक ऐसी रूपरेखा देनी चाहिए जिससे जाने आप कितने लोगों का भला कर सकते हो। तो माँ का हर स्वरूप, ये चौथा स्वरूप जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग अपने जीवन के अंदर कुछ खास मिशन लेकर के पैदा हुए हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे जीवन में ये करना है, कई सारी सबकी अपनी अपनी लिस्ट रहती है, तो नहीं कर पाते हैं, अवस्थाएं नहीं बन पाती, रास्ते नहीं बन पाते। लेकिन इन दिनों में चौथी नवरात्रि पर खास करके अगर आप ऐसी पूजाएं करते हैं, इन अध्यायों के पाठ करते हैं, तो आप अपने लिए रास्ता स्वयं चुनने लग जाते हैं। माणिक्य हासिल जिन्होंने पहनना हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं रूबी पहनना चाहते हैं, और रूबी सूर्य का रत्न होता है। तो अगर आप रूबी पहनना चाहते हैं तो किसी भी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के आप रूबी इस दिन पहन सकते हैं। बहुत एनर्जी आपके अंदर आती है। दूसरा, औषधि की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें पेठा कहते, पेठे की बनी हुई मिठाई या फिर कच्चा पेठा। और कच्चा पेठा भी कैसा? पूरा पूर्ण रूप का पेठा, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप का पेठा जब इन्हें आप अर्पित करते हैं और उस पेठे का घर के अंदर ही कुछ ना कुछ आप बनाते हैं, चाहे सब्जी फॉर्मेट में, चाहे मिठाई फॉर्मेट में, और हर घर का सदस्य अगर के उसका भोग लगाता है, खाते हैं, तो यकीन मानिए जो रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं ना, आपकी ब्लड से जुड़ी हुई, कभी ब्लड इन्फेक्शन हो जाना, कभी हर छोटी छोटी बात पर चोट लग करके ब्लड का डिस्ट्रॉय होना, यानी इस तरीके की चीजें अगर के आपकी होती हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। बहुत सारी आपकी चीजें जो है वो संतुलित होती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, हर भुजा में, हर हाथ में उनके जो एक चीजें हैं, जो एक अस्त्र शस्त्र है, वो हमें ये संकेत देते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर संतुलन कितना जरूरी होता है। हम हर चीज को डेफिनेटली कि हासिल नहीं कर सकते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते हैं, हम हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो कर सकते हैं जिससे हम किसी को तकलीफ ना दें। ऐसा तो कर सकते हैं जिससे हम विचलित ना हो। ऐसा तो कर सकते हैं जिससे हम सुकून की जिंदगी जी पाए। ऐसा तो कर सकते हैं कि रात्रि की नींद हम सुकून की ले सकते हैं। वो तब होता है जब हम अहम से, अहंकार से, द्वेष से, नेगेटिविटी से दूर होते हैं। और ये जो देवी है, ये आपके अंदर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी शक्ति देती है जिससे आप अपने जीवन को तो अच्छा करते हैं, आप अपने घर संसार में रह रहे सभी सदस्यों के जीवन को बहुत ही एक अच्छा, एक संतुलित वातावरण जो है वो दे सकते हैं। तो माँ की पूजा दिन में भी करिए, रात्रि में भी करिए, और खास करके रात्रि में जब आप पूजा करें तो आपको पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। पीले रंग की चुनरी ओढ़ करके, या फिर पीले रंग का रुमाल है, या फिर कोई भी सरोपा है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा वस्त्र जो पीले रंग का हो, सर ढक करके आपको इस माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अगर मध्य रात्रि में आप ये पूजा करते हैं तो आपके अंदर शक्ति, बल, ये तो आता ही आता है कि संतुलित भाव भी आता है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगी कि नवरात्रों को लेकर अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा था कि मैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करूंगी या करूंगा, मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो हमने इस कार्यक्रम में आपको 9 के 9 देवी स्वरूपों के बारे में बताया कि आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मैम ने हमें खास तौर से बताया कि आपको सप्तशती का कौन सा पाठ करना है। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप सप्तशती का कौन सा पाठ करें, और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके पास समय उतना
होता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि मैं पहला अध्याय करूं, दूसरा करूं, या फिर मैं अब चौथा करूं या ना करूं। तो मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपको किस दिन कौन सा अध्याय करना है, कैसे आपको भोग लगाना है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करना है। तो इस पूरे कार्यक्रम को बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माता रानी के समक्ष आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो माता रानी को अच्छा लग गया, तो आपको पुण्य खुद ब खुद वो दे देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया जो लोगों के बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।